Hi everyone. Today we are going to discuss about some important medicinal plant. इससे पहले हमने कुछ फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा। आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा। आज हम कुछ मेडिसिनल प्लांट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। 10 इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उनका बॉटनिकल नेम, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनसे कौन सी ड्रग या एल्कोलॉइड हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जितने भी प्लांट मैं बताऊँगा वो मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में तो आते हैं लेकिन उन्हें हम एरोमेटिक प्लांट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। यहाँ पर सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, क्योंकि जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं वो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। आज सिर्फ हम 10 मेडिसिनल प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो सबसे पहला प्लांट है वो है बेलाडोना, जिसे हम कहते हैं डेडली नाइटशेड। नाइटशेड फैमिली हमारा फैमिली सोलेनेसी को कहा जाता है, और डेडली नाइटशेड इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी पॉइजनस या टॉक्सिक प्लांट है। कौन? बेलाडोना। ठीक है, बेलाडोना इसका कॉमन नेम है। द बॉटनिकल नेम इज एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना इसका बॉटनिकल नेम है। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है एट्रोपा एक्यूमिनाटा। ठीक है, लेकिन मेन जो मेजर स्पीसीज है वो है एट्रोपा बेलाडोना। बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी, या जिसे हम कहते हैं नाइटशेड फैमिली। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस प्लांट। ये एक पॉइजनस प्लांट है, सोलेनेसी का सबसे ज़्यादा पॉइजनस प्लांट है। यहाँ पे इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि क्योंकि सोलेनेसी का फ्रूट आपको पता है क्या होता है, बेरी होता है। ठीक है, अगर 3 बेरी या 3 फ्रूट को कोई चिल्ड्रन खा ले तो उसकी डेथ होनी है। तो यहाँ पर ये इतना टॉक्सिक प्लांट है कि 3 बेरी को खाने पे डेथ हो जाएगी आराम से। तो ये एक पॉइजनस प्लांट है काफ़ी। लेकिन जितने भी हमारे ड्रग देने वाले अल्कलॉइड वाले प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर पॉइजनस ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लांट का कौन सा पार्ट यूज होता है बेलाडोना में। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट जनरली लीव्स एंड रूट्स। जनरली सभी प्लांट का पूरा पार्ट ही टॉक्सिक होगा, लेकिन जनरली जो लीव्स एंड रूट्स हैं उनसे ही हमें ड्रग्स देखने को मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है एट्रोपाइन, विच स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। कौन? एट्रोपाइन। दूसरा स्कोपोलामाइन, स्कोपोलामाइन विच डिप्रेस पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है स्कोपोलामाइन, जबकि एट्रोपाइन स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इतना ज़्यादा फंक्शन तो स्पेसिफिकली नहीं पूछेगा, इतना ही पूछता है कि इससे कौन सी ड्रग हमें देखने को मिलती है और जनरली उनका फंक्शन क्या है। तो ज़्यादातर आपको पता है कि नर्वस सिस्टम पे ही इफेक्ट करते हैं ड्रग से एल्कलॉइड, तो सिर्फ उतना याद रखिए। सम अदर सोलेनेसियस प्लांट्स ऑल्सो कंटेन सेम ड्रग। सोलेनेसी के अदर कुछ मेंबर हैं जैसे कि धतूरा, स्ट्रेमोनियम, जिम्सन वीड जिसे कहते हैं, उसमें भी यही ड्रग हमें देखने को मिलती हैं। और दूसरा है हायोसाइमस नाइजर। ठीक है, ये हैनबेन प्लांट इसे हम कहते हैं, इसमें भी सेम ड्रग देखने को मिलती है। तो इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है एल्कलॉइड के प्रोडक्शन में। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये है हमारा बेलाडोना का प्लांट सबसे फर्स्ट। उसके बाद इसका फ्लावर, तीसरा बेरी है। देखिए बेरी का कलर कितना डार्क है, एकदम ब्लैक। इससे पता चलता है कि टॉक्सिक या पॉइजनस है। तो ये है हमारा बेलाडोना। दूसरा हमारा मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्लांट है फीवर बार्क ट्री, जिसे क्विनोन ट्री कहते हैं। आप सभी जानते हैं, पहले से पढ़ते आए हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है सिनकोना। ठीक है, सिनकोना की बहुत सारी स्पीसीज होंगी, इसलिए हम सिनकोना ही बोलेंगे बॉटनिकल नेम स्पेसिफिकली। ये बिलोंग करता है फैमिली रूबिएसी से, कॉफ़ी फैमिली से। एंड सिनकोना सक्सीरब्रा से हमें रेड बार्क से मिलता है। सिनकोना सक्सीरब्रा जो है उसमें रेड बार्क होती है, और सिनकोना कैलिसाया में येलो बार्क होती है। ये 2 इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं हमारे सिनकोना की। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट यूज होता है सिनकोना में। तो ये सब आप सभी को पता है, बार्क ऑफ रूट एंड स्टेम। जनरली बार्क से ही हमें देखने को मिलता है क्विनोन ट्री के, और इसके रूट एंड स्टेम दोनों से ही, लेकिन जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्कलॉइड है वो रूट्स में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ड्रग कौन सी मिलेंगी हमें क्विनोन ट्री से। वो है क्विनीन, क्विनोलिन, क्विनिडीन एंड सिनकोनिन। ये चारों इंपॉर्टेंट ड्रग हैं हमारा क्विनोन सिनकोना से जो हमें मिलेंगी। इट इज़ यूज्ड मेनली फॉर मलेरियल फीवर। आप सभी को पता है कि इसका यूज मलेरियल फीवर में
प्रिमिटिव टाइम से ही किया जा रहा है मलेरिया फीवर में इसका यूज। सिंकोना लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ सिंथेटिक एंटी मलेरियल ड्रग। सिंकोना का इम्पोर्टेंस इसलिए कम हो गया क्योंकि अब सिंथेटिक एंटी मलेरियल ड्रग ही चलती हैं ज़्यादातर मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन फिर भी इसका अपना इम्पोर्टेंस है सिंकोना का। किसके लिए? मलेरियल फीवर के लिए स्पेसिफिकली। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है हमारा क्विनोन? रूबिएसी से, कॉफ़ी फैमिली से, आप याद रखना। ये है हमारा सिंकोना का ट्री। इसकी लीव्स आपको दिख रही हैं, उसके बाद इसकी बार्क दिख रही है आपको, जिसका मेनली इसके यूज किया जाता है एल्कलॉइड ऑब्टेन करने के लिए। थर्ड प्लांट है हमारा फॉक्स ग्लोव है। फॉक्स ग्लोव का बॉटनिकल नेम है डिजिटलिस पर्पूरिया एंड डिजिटलिस लनाटा। ठीक है, डिजिटलिस पर्पूरिया मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, दूसरी स्पीसीज है डिजिटलिस लनाटा, बहुत सारी स्पीसीज हैं इसकी। इट बिलोंग टू फैमिली इसको स्क्रोफुलेरिएसी, लेमियल्स की फैमिली है। लेमियल्स के जैसे लेमिएसी का आपको ओसिमम तुलसी वगैरह दिखते हैं, वैसा ही प्लांट इसका दिखता है, क्योंकि लेमियल्स में सारे प्लांट एक से ही होंगे और उसमें जितनी फैमिली हैं उनमें से एक स्क्रोफुलेरिएसी भी है, जिसमें डिजिटलिस आता है हमारा। ये भी काफ़ी पॉइजनस प्लांट है। एंड प्लांट पार्ट यूज्ड ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट की ड्राइड लीव्स को यूज किया जाता है यहाँ पे। और जो ड्रग ऑब्टेन होती है वो है डिजिटॉक्सिन, जिटेलिन एंड डिजिटेनिन। ठीक, डिजिटेटिन, ये चारों ड्रग हमें डिजिटलिस या फॉक्स ग्लोव से देखने को मिलती हैं। उसके बाद है इसका यूज, इट इज़ यूज टू क्योर हार्ट डिजीज एंड सर्कुलेटरी डिजीज। मेनली कार्डियक डिजीज में इसका इम्पोर्टेंस शुरुआत से ही होता आ रहा है, और सर्कुलेटरी डिसऑर्डर को ठीक करने में। ये है हमारा फॉक्स ग्लोव का प्लांट, काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल होता है। इसकी डिफरेंट स्पीसीज हैं यहाँ पे ABCD। ये आपको मैंने फर्स्ट लेफ्ट साइड में लगाया है, वो है हमारा डिजिटलिस पर्पूरिया, सबसे कॉमन फॉक्स ग्लोव। उसके बाद डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं, डिजिटलिस लनाटा जैसे है, अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर हैं। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है? डिजिटलिस पर्पूरिया फॉक्स ग्लोव का। उसके बाद हमारा आता है इफेड्रा। इफेड्रा का बॉटनिकल नेम है इफेड्रा मेजर, जो मेन है, और बिलोंग टू फैमिली इफेड्रेसी, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, अभी तक हम सारे एंजियोस्पर्म को पढ़ते आए हैं। ये मेडिसिनल प्लांट जो है वो जिम्नोस्पर्म कैटेगरी से है। टोटल 5 स्पीसीज आर चीफ सोर्स ऑफ ड्रग्स अमंग द इंडियन स्पीसीज। इफेड्रा मेजर इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग्स। टोटल 5 स्पीसीज से ड्रग मिलती है इसकी, लेकिन जो इंडियन स्पीसीज है इफेड्रा मेजर, वो रिचेस्ट सोर्स है ड्रग का, इसलिए हम इसे ही पढ़ते हैं। दूसरा है प्लांट के कौन से पार्ट से हमें ड्रग मिलेगा? तो फ्रेश एंड ड्राइड स्टेम से। ठीक है, यहाँ पे कोई सीड से नहीं, रूट से नहीं, बल्कि लीव्स से ही नहीं, क्योंकि इफेड्रा का आप जब स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इक्विसिटम की तरह दिखता है। यहाँ पे लीव्स वगैरह तो होती नहीं है, क्योंकि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, वो भी कनेक्टिंग लिंक है, नीटेल्स ऑर्डर में आता है। तो इफेड्रा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच का जैसा। तो यहाँ पे जो ड्रग ऑब्टेन की जाती है वो फ्रेश एंड ड्राइड स्टेम से की जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेम सकलेंट टाइप का होता है, लीव्स तो कम ही होती हैं। तो स्टेम ड्राइड या फ्रेश स्टेम से इफेड्रिन या इफेड्रा से जो ड्रग प्राप्त की जाती है वो स्टेम से मिलेगी हमें। ठीक है, स्टेम आप याद रखिए। उसके बाद जो ड्रग्स हैं इफेड्रीन एंड इफिडीन, केमिकली इफेड्रीन रिसेंबल विथ एफिफ्रीन हार्मोन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इफेड्रीन और इफिडीन दो इंपॉर्टेंट ड्रग इससे हमें देखने को मिलती हैं। और जो इफेड्रीन है वो इफिफेरिन हार्मोन जो एनिमल्स का होता है, एड्रिनल ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है, वो उससे सिमिलर होता है इफेड्रीन केमिकली। एंड इफेड्रीन यूज्ड टू क्योर अस्थमा, हे फीवर एंड कोल्ड। मेनली अस्थमा, कोल्ड, इन सब के लिए इफेड्रीन का यूज किया जाता है। और एपिफेरिन हार्मोन एनिमल्स में जो एड्रिनल से सिक्रीट होता है उससे रिसेंबल करता है केमिकली, ये आप याद रखेंगे। दूसरा, इसके स्टेम से हमें ड्रग मिलती है। ये है इफेड्रा का प्लांट, देखिए यहाँ पर इक्विस्टम की तरह दिखता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी है। लीव्स कम होती हैं यहाँ पर, केवल स्टेम ही हमें देखने को मिलते हैं जिनसे ड्रग ऑब्टेन की जाती है। उसके बाद अफीम पॉपी है, बहुत ही पॉपुलर एंड कॉमन है। बॉटनिकल नेम इज पेपेवर सोमनीफेरम, बिलोंग टू फैमिली पेपेवेरेसी, एक प्रिमिटिव फैमिली है। रेननकुलेसी के क्लोज है ये पेपेवेरेसी, प्रिमिटिव फैमिली है, दैट मीन्स कि एंजियोस्पर्म की। और
प्लांट के किस पार्ट को यूज़ करते हैं हम ड्रग लेने के लिए? लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल, अभी आपको दिखाऊंगा। एक बात याद रखिए कि लेटेक्स से मिलती है ड्रग, वो भी अनराइप कैप्सूल के। कैप्सूल यहाँ पे क्या है? कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट है पेपेवरेसी फैमिली का, तो कैप्सूल एक फ्रूट है, दैट मीन्स कि अनराइप्ड फ्रूट से हमें उसके लेटेक्स से ड्रग मिलती है। और ड्रग कौन कौन सी मिलती है? मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन, पेपावेराइन, नोरकापाइन और नैरसीन। ठीक है, ये सारी ड्रग हमें अफीम पॉपी से मिलती हैं। इट इज़ द सोर्स ऑफ मोस्ट डेंजरस हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स विच इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू गिव अप। ठीक है, ये सबसे डेंजरस ड्रग का सोर्स है, जैसे कि हीरोइन, अफीम, इन सब का सोर्स यही है और जिसे मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है छोड़ना, मॉर्फिन और हीरोइन मेनली। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू रिलीव पेन एंड एंजाइटी एंड ऑल्सो बैडली नीडेड स्लीप। स्लीप को कॉज करता है और पेन रिलीवर या एंजाइटी के लिए लोग इसे यूज करते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। सीधे नर्वस सिस्टम या ब्रेन पे ही असर करता है। दे हैव बीइंग स्मोक्ड, ईटन, स्निफ्ड और इंजेक्टेड। इसे स्मोक भी किया जा सकता है, खाया भी जा सकता है, सूंघा भी जा सकता है और इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट भी किया जा सकता है ब्लड में। तो ये इसीलिए इतना पॉपुलर है और सबसे डेंजरस माना जाता है ड्रग्स में, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स में। ठीक है, मॉर्फिन इज द मोस्ट एक्टिव एल्कलॉइड विच हैज स्लीप एंड ड्रीम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। मॉर्फिन इनमें सबसे डेंजरस है और एक्टिव भी सबसे पोटेंट एल्कलॉइड है हमारा पॉपी प्लांट का, विच हैज स्लीप एंड ड्रीम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये ड्रीम इंड्यूस कराने वाली प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए लोग इसे यूज करते हैं। और किस फैमिली से बिलोंग करता है? पेपेवरेसी से। लेटेक्स ऑफ एनराइव कैप्सूल से हमें ड्रग मिलती है। कौन कौन सी ड्रग मिलती है वो याद रखना। ये है हमारा पॉपी का प्लांट। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लावर है, देन कैप्सूल है, और यहाँ पे दूसरे फिगर में कैप्सूल में जब इसके कैप्सूल मीन्स इसका फ्रूट है। ठीक है, कैप्सूल में जब कट लगाया तो वहाँ से लेटेक्स निकल रहा है, इसी लेटेक्स को आगे प्रोसेसिंग करके हमारा मॉर्फिन, हेरोइन ये सब बनाया जाता है। अगला प्लांट है हमारा रोवोल्फिया, जिसे हम कहते हैं सर्पगंधा भी। बॉटनिकल नेम इज रोवोल्फिया सर्पेंटिना एंड बिलोंग टू फैमिली एपोसाइनेसी। ठीक है, एपोसाइनेसी से हमारा सर्पगंधा बिलोंग करता है। और प्लांट के किस पार्ट को यूज़ करते हैं? मेनली ड्राइड रूट्स एंड बाग। रूट और बाग को ड्राइड करके इसका यूज किया जाता है। और ड्रग कौन कौन सी मिलती हैं? सर्पेंटिनिन, एजामेलाइन एंड रिसरपाइन। रिसरपाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसरपाइन पूछा जाता है कि किस प्लांट से मिलता है, तो ये रोवोल्फिया सर्पेंटिना आप याद रखिए आर से। एंड रिसरपाइन इज मोस्ट पोटेंट एल्कलॉइड यूज्ड टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर एंड क्योर स्काइजोफेरिना। स्काइजोफेरिना एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसे क्योर करने के लिए और हाई ब्लड बीपी को कंट्रोल करने के लिए रिसरपाइन का यूज किया जाता है। एंड द एल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोवोल्फिया ऑल्सो यूज्ड इन स्नेक बाइट, एपिलेप्सी एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। स्नेक बाइट में एपिलेप्सी एक जो कि एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, नर्वस डिसऑर्डर है, एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, तीनों में इसका यूज किया जाता है। जो भी रोवोल्फिया से ड्रग हमें देखने को मिलती हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में भी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इसका यूज किया जाता है हमारा। ये है रोवोल्फिया का प्लांट। एपोसाइनेसी के यहाँ पे कैरेक्टर आपको फ्लावर दिख रहा है एपोसाइनेसी की तरह। अगला है हमारा नक्स वोमिका। बॉटनिकल नेम इज स्ट्रेक्टनस नक्स वोमिका, इसका बॉटनिकल नेम है। बिलोंग टू फैमिली लोगानिएसी, इससे बिलोंग करता है। एंड प्लांट के किस पार्ट को यूज़ करते हैं हम? ड्राइड राइप सीड्स को। ठीक है, इसके ड्राइड राइप सीड्स को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सीड्स या फ्रूट को ड्राइड। लेकिन वहाँ पे हमने पेपेवर के केस में क्या पढ़ा था? अनराइप कैप्सूल या फ्रूट को। यहाँ पे ड्राइड राइप सीड्स को हम यूज करते हैं। और इससे कौन कौन सी ड्रग मिलती हैं? स्ट्रिकीन एंड ब्रूसीन। और इसमें जो एल्कलॉइड स्ट्रीन एंड ब्रूसीन मिलती हैं उनमें होती है टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि टॉक्सिक होते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट या कुछ एनिमल्स जो नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें किल करने के लिए जनरली इसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए नॉक्स वोमिका फेमस भी है। एंड ड्रग यूज्ड इन माइन्यूट डोजेज, क्योंकि एक टॉक्सिक मटेरियल है तो माइन्यूट डोजेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस डिसऑर्डर एंड पैरालिसिस। नर्वस डिसऑर्डर एंड पैरालिसिस में इसका यूज़ किया जाता है। जनरली जितने भी एल्कलॉइड या ड्रग्स होते हैं नर्वस सिस्टम में तो उनका यूज होता ही होता है।
तो इसका नक्स वोमिका का बॉटनिकल नेम आप याद रखेंगे, स्ट्रेक्नस नक्स वोमिका, बिलोंग टू फैमिली लोगानिएसी। और दो इंपॉर्टेंट ड्रग इससे मिलती हैं, स्ट्रेकिन एंड ब्रूसिन। ये याद रखेंगे, इस टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे छोटे एनिमल्स को इसको मारने के लिए, पॉइजन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये है नक्स वोमिका का प्लांट, इसके फ्रूट एंड सीड्स। अगला है एरगट, काफ़ी पॉपुलर है, आपने पढ़ा होगा, बिलोंग टू माइकोटा या फंजाई, बॉटनिकल नेम इज क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज ऑफ फंजाई। ठीक है, एक फंगस है। प्लांट का जो पार्ट यूज किया जाता है, प्लांट का नहीं बल्कि फंगस का, ड्राइड फ्रूटिंग बॉडी स्क्लेरोसियम ऑफ फंगस। स्क्लेरोसियम फंगल कुछ फंगस का रेस्टिंग स्ट्रक्चर या फ्रूटिंग बॉडी होती है, जिससे वो आगे जर्मिनेट होके नया फंगस बनाएंगे। तो वहाँ पे जो स्क्लेरोसियम है वहीं पे एरगट हमारा बनता है और वहाँ पे हमारा ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका सोर्स क्या होगा, स्क्लेरोसियम। ठीक है, और ड्रग्स कौन कौन सी मिलेंगी, लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइलेमाइड। ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइलेमाइड, LSD नाम से पूछा जाता है एग्जाम में। LSD कहाँ से मिलता है हमें, तो वो मिलता है क्लेविसेप्स पर्पूरिया से, जो कि एक फंगस है। ये भी एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, काफ़ी खतरनाक ड्रग है LSD भी। और जो अदर ड्रग इससे मिलती हैं वो हैं एर्गोटॉक्सिन, स्क्लेरेथ्रिन, एर्गोस्ट्रॉल, क्लेविसेप्सिन। ऑल दीज ड्रग्स यूज्ड टू एसिलरेटिंग चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इनका ये यूज़फुल हैं, इसे एसिलरेट करने के लिए। एंड टू कंट्रोल यूट्राइन हेमोरेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो इसका डिलीवरी में या प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन ड्रग्स का। एक तो ये एसिलरेट करते हैं चाइल्ड बर्थ को, उसके बाद यूट्राइन हेमोरेज जो होता है उसे कंट्रोल करते हैं। ये यहाँ पे आपको स्क्लेरोसियम का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जनरली राई के प्लांट या सीरियल सिकल जिसे हम कहते हैं उसमें हमें ईजिली देखने को मिल जाता है, लेकिन अदर ग्रासेस में भी स्क्लेरोसियम बनाता है हमारा क्लेविसेप्स पर्पूरिया। अगला प्लांट है हमारा मदागास्कर पेरीविंकल। मदागास्कर के लिए प्लांट एंडेमिक था पहले, लेकिन बाद में इसे कल्टीवेटेड हर जगह किया गया पूरे वर्ल्ड में, इसलिए इसका नाम रख दिया मदागास्कर पेरीविंकल। वहाँ ये एंडेमिक हुआ करता था पहले, ठीक है, लेकिन बाद में उसे कल्टीवेट किया गया तो उसे उसका नाम पहले इसका नाम विंका रोजिया रखा गया था। ठीक है, विंका जीनस में इसका नाम था, लेकिन अब वहाँ से हटा के इसका नाम रख दिया कैथरेंथस रोजियस। विंका रोजिया आपने देखा ही होगा, गार्डन्स में लोग इसे लगाते हैं, और फैमिली एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है ये। और प्लांट का कौन सा पार्ट यूज होता है, ऑल प्लांट्स पार्ट्स कंटेन एल्कलॉइड। प्लांट्स के लगभग सभी फ्लावर और स्टेम, रूट्स, लीव्स सभी में एल्कलॉइड हमें देखने को मिल जाते हैं इसके। ड्रग्स इससे इम्पोर्टेंट हैं विनब्लास्टीन, जो कि एक एंटी ल्यूकेमिक प्रॉपर्टी रखता है ल्यूकेमिया को कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो कि एक टाइप का कैंसर है। दूसरा है विनक्रिस्टीन, जो एंटी कैंसरस एक्टिविटी रखता है। जनरली इसका रोल है एंटी कैंसरस ड्रग्स के रूप में। तो कैथरेंथस रोजियस का आप नाम याद रखिए, कॉमन नेम है इसका मदागास्कर पेरीविंकल, एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है और एंटी कैंसरस एक्टिविटी रखता है। ये है जिसे हम विंका रोजिया कहते हैं। जनरली विंका जीनस में इसे रखा गया था, लेकिन अब इसका नाम रख दिया कैथरेंथस रोजियस, विंका जीनस से हटा के। अगला है मेडिसिनल याम जनरली डायोस्कोरिएसी के मेंबर्स को कहा जाता है। मोनोकॉट की एक फैमिली है डायोस्कोरिया स्पीसीज, बॉटनिकल नेम है इसका डायोस्कोरिया याम का। याम कई टाइप के होते हैं, लगभग डायोस्कोरिया की 600 स्पीसीज हैं, उनमें से कुछ ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी के हैं, जबकि कुछ वाइल्ड हैं और कुछ एडिबल हैं जो हम खा सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे मेडिसिनल प्रॉपर्टी के होंगे वो डिस्कस करेंगे हम। फैमिली डायोस्कोरिएसी से बिलोंग करता है डायोस्कोरिया हमारा मेडिसिनल याम, जो एक मोनोकॉट की फैमिली है। और प्लांट के कौन से पार्ट यूज किए जाते हैं एल्कलॉइड ऑब्टेन करने में, रूट्स एंड ट्यूबर्स, जनरली राइजोमेटस ट्यूबर एंड रूट्स इसकी जनरली यूज की जाती हैं। ड्रग्स इससे हमारा इंपॉर्टेंट मिलता है डायोस्जेनिन, जो कि एक स्टेरॉइड है। डायोस्जेनिन कहाँ से मिलता है हमारा, डायोस्कोरिया से, इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। स्टेरॉइड नेचर का है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज आगे स्टेरॉइड के बेसिस पे ही हैं। डायोस्जेनिन इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है क्योंकि इसके थ्रू हम मेल एंड फीमेल हार्मोन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं प्लांट से भी, जबकि अभी तक आर्टिफिशियली एनिमल में ही सिंथेसिस किया जाता था। लेकिन डायोस्जेनिन जो एस्ट्रॉइड इसमें मेडिसिनल याम में हमें मिला है,
उससे हम प्लांट में भी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस कर सकते हैं। इट इज़ द सोर्स ऑफ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स सच एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के थ्रू यूज की जाती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव के जो मेथड हैं उनमें से एक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग भी हम इसे कह सकते हैं। कुछ ड्रग ऐसी होती होंगी इनमें जो फर्टिलिटी को प्रिवेंट कर देती हैं, और इसे कैसे लिया जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह, ठीक है। मैनी वुमेन यूज याम एज नेचुरल अल्टरनेटिव टू हार्मोन थेरेपी बिकॉज दे प्रोवाइड ए नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का जो स्टार्टिंग मटेरियल है सिंथेसिस का वो डायोस्जेनिन ही है, इसलिए कुछ लेडी इसे नेचुरली लेती हैं वाइल्ड याम को। वाइल्ड याम रूट्स ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स सच एज वेजाइनल ड्राइनेस एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। इन सब में भी इसका यूज, वाइल्ड याम रूट्स का यूज किया जाता है, उसे खाया जाता है या उसका कुछ बना के मेडिसिनल प्रॉपर्टी, उसकी मेडिसिन बना के ली जाती होगी। तो जनरली इसका रोल हार्मोन से रिलेटेड है, फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में इसका यूज़ किया जाता था प्रिमिटिव टाइम पे, एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। ये है यहाँ पे डायस्कोरोइड का फिगर, यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिख रही है इसकी कॉर्डेट शेप लीव होती हैं, यहाँ पे कुछ एडिबल ट्यूबर लगे हैं, और दूसरे में राइजोमेटस ट्यूबर हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं। उसके बाद कुछ अदर मेडिसिनल प्लांट हैं जैसे कि टेक्सस ब्रेविफोलिया। टेक्सस ब्रेविफोलिया फैमिली टेक्सेसी से बिलोंग करता है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, कोनीफेरस है, कोनीफेरस में आता है। एंड टैक्सोल इससे ऑब्टेन किया जाता है, टैक्सोल एल्कलॉइड। टैक्सोल ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, इसमें भी बार्क से ऑब्टेन किया जाएगा। टू ट्रीट ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, ये काफ़ी पॉपुलर है ट्रीट करने के लिए ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर को फीमेल्स में, ये आप याद रखेंगे टेक्सस का। दूसरा है विदानिया सोमनीफेरम, जिसे हम अश्वगंधा कहते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, सर्पगंधा, रोवल्फिया सर्पेंटिना को याद रखेंगे, सर्पेंटिना से सर्पगंधा, और विदानिया सोमनीफेरा को अश्वगंधा कहेंगे। एंड इससे मिलता है हमें निकोटीन एंड सोमनीफेरिन, क्योंकि निकोटीन हमें कहाँ से मिलता है, टोबैको से मिलता है, और ये भी हमारा सोलनेसी से बिलोंग करता है, टोबैको भी सोलनेसी बिलोंग करता है, इसलिए निकोटीन यहाँ से भी मिलेगा, टोबैको प्लांट से भी मिलेगा। और विदानिया बिलोंग टू सोलनेसी फैमिली, ये आप याद रखेंगे। ये दो और मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे दिए हैं मैंने। तो ये थे 10 इम्पोर्टेंट मेजर मेडिसिनल प्लांट, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लांट नए हैं जिनका यूज आज भी किया जाता है, किया जा रहा है। और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो एरोमेटिक प्लांट में हैं, उन मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं, उन्हें हम ऑयल यील्डिंग प्लांट वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इसमें आप इतना याद रखिए कि कॉमन नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है उसका, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, और प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है ड्रग लेने में, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रग उससे मिलती हैं, ठीक है। इतना सिर्फ याद रखिए आप। फिगर मैंने इसलिए लगा दिए हैं ताकि आपको रिकॉल होने में या देखने में थोड़ा अच्छा लगे और अच्छे से याद हो पाए। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।